सास की कभी हिम्मत हो ही नहीं सकती अगर उसका शौहर उसके लिए स्टेप ले रहा होगा। अगर हस्बैंड शुरू से ही बाउंड्री सेट कर दे मदर इन लॉ और अपनी बीवी के दरमियान, तो फिर कभी भी कोई मसला आ ही नहीं सकता। बस ये स्टेप आपको शादी के शुरू में ही लेना होता है कि यार ये अल्फाज आप मेरी बीवी को नहीं बोल सकती। अगर वो ये काम नहीं कर सकती, वो ये बोझ नहीं उठा सकती, तो उस पर कोई भी कोई भी घर का फ़र्द उसके ऊपर वो बोझ नहीं डाल सकता। ये एक शौहर की ज़िम्मेदारी होती है, ये शौहर का काम होता है कि वो अपनी बीवी के लिए स्टेप ले, अपनी बीवी के लिए बोले। लड़कियां कहती हैं ना कि यार मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले बस बुरे हैं। तो आपका शौहर अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने अलाउ किया हुआ है आपके ससुराल वालों को आपको बैडली ट्रीट करने के लिए। आप अगर वो शौहर अलाउ ना करे तो वो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि आपसे बदतमीज़ी करे या आपसे गलत तरीके से बात करे या आपसे इतना काम करवाए कि आपकी हिम्मत जवाब दे जाए। ये मिसाल मैंने अपनी आंखों के सामने ही देखी है 2 भाइयों में, कि एक भाई थोड़ा सा फट्टू सा होता है और उसकी बीवी ससुराल वालों से दब के रह रही होती है, और एक भाई अपनी बीवी के लिए इतना स्टेप लेता है कि उसकी बीवी के ऊपर कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता कि भाई यार इसको बोलेंगे तो इसका शौहर का मुँह बन जाएगा, इसका शौहर का पारा हाई हो जाएगा। ये एक शौहर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी के लिए स्टेप ले। और अगर आपका शौहर आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा, कोई भी XYZ रीज़न, इज़्ज़त की वजह से, मतलब मैं अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता हूँ, XYZ कोई भी सो कॉल्ड रीज़न हो, तो आपको अपने लिए स्टेप खुद ही लेना पड़ता है। क्योंकि एक इंसान की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है कि वो कब तक बर्दाश्त करता है। फिर उसकी जब लिमिट या उसकी बर्दाश्त की हद क्रॉस हो जाती है, फिर जब वो बोलना शुरू करती है तो फिर वो बुरी बन जाती है। क्योंकि अगर वो अपने लिए स्टेप नहीं लेगी, उसका शौहर उसके लिए स्टेप नहीं लेगा, तो फिर तो वो सारी ज़िंदगी दबके ही रहती रहेगी। स्टेप इन अ सेंस ये नहीं कि आप सामने वाले इंसान से बदतमीज़ी करो या उसको डिसरिस्पेक्ट करो। आप उसको बताओ कि यार ये बाउंड्री है मेरी, मैं ये काम नहीं कर सकती और इस तरीके से, इस टोन में आप मुझसे बात नहीं कर सकते। ये एक बाउंड्री सेट करना होती है, इसको बदतमीज़ी नहीं कहता। कि आजकल की जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनमें इतना बर्दाश्त नहीं है। जो पहले ज़माने की लड़कियां थी वो कर लेती थी बर्दाश्त, उन्होंने बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त की। हमारी अम्माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ बहुत सी चीज़ें अरसे से बर्दाश्त करती आ रही हैं और अब तक कर रही हैं। पर आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की जो जेन ज़ी जनरेशन हैं, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो पूरा दिन घर के काम भी करे और फिर लोगों की बातें भी सुने। तो इंसान को अपने लिए खुद ही स्टेप लेना चाहिए। तो स्टेप लेने का ये सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर लो। अगर हो सके तो शादी के स्टार्ट में ही आप अपनी बाउंड्री सेट कर दो कि यार ये काम मैं नहीं कर सकती और इस टोन में मुझसे कोई बात ना करे घर में, मतलब बदतमीज़ी के टोन में या लाउडली या डिसरिस्पेक्ट, ऐसी चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बाउंड्री सेट करना होती है, इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कहते। आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट तब करोगे जब आप उसको उसकी टोन में जवाब दो। अगर आप अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए आवाज़ उठाते हो तो इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि इस्लाम में भी सब्र ये नहीं है कि आप जुल्म बर्दाश्त करते रहो और अपने लिए स्टेप ना लो। यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ। हेल्दी रिलेशन के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, फिर इंशाल्लाह आगे जाके सब खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। शुरू में मुश्किल होती है, फिर सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह।